एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले हमने 10 पढ़ा दिए हैं और टॉपिक भी कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप चैनल से जाके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जीके वगैरह भी हम बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप उसको भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 प्लस 4 की घात 94 विभाज्य है। मतलब इसमें कौन सी संख्या से भाग जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हल करते हैं? जैसे मैं 4 की घात 91 को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की घात 91 इंटू 4 की घात 0। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 91 0 जुड़ेगा तो 91 ही रहेगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 92 को 4 की घात 91 इंटू 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 91 इंटू 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 91 इंटू 4 की घात 3। तो 91 और 3 94 हो गया, ठीक है। 94 तक पहुँच गए। हमने यहाँ से 4 की घात 91 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 4 की घात 0 प्लस 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 3, ठीक है। 4 की घात 91 किसी भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 मतलब 16 और 4 की घात 3 मतलब 64, ठीक है। 4 की घात 91 इंटू 64 और 16 80 और 5 कितना हो जाएगा? 85। अब हमने देखा कि इसमें किससे भाग चला जाएगा, 17 से चला जाएगा या 13 से चला जाएगा या 11 से चला जाएगा या 3 से। तो 17 5 85 होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8 की घात 20 इंटू 15 की घात 24 इंटू 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। अब अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें भाग नहीं जाता है। तो इस 8 में तो भाग जाता है, तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 की घात 20 इंटू 15 में भी जाता है, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 की घात 24 इंटू 17 में नहीं जाता, तो 17 की घात 15। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 20 इंटू 2 की घात 20 इंटू 2 की घात 20 इंटू 3 की घात 24 इंटू 5 की घात 24 इंटू 17 की घात 15। तो देखो 2 के कितने गुणनखंड हैं? 20 प्लस 2 के कितने हैं? प्लस 20 प्लस 2 के कितने हैं? 20 और 3 के कितने हैं? 24 और 5 के कितने हैं? 24 और 17 के कितने हैं? 15। तो ये हो गया 60 और 20 और 20 40 मतलब 100, 109 और 10 कितने हो जाएंगे? 119, 119 और 5 मतलब ये 9 नहीं, सॉरी 8 और 118 और 5 123। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, कि कितने गुणनखंड हैं? 123, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए एक जैसी घातें बना लेते हैं तो आसानी होती है, ठीक है। यहाँ कुछ भी कॉमन दिख रहा है? 10। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की घात 5 होल घात 10। देखो 5 का 10 में गुणा होगा तो 50 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 4 होल घात 10, क्योंकि 4 10 40। 4 की घात 3 होल घात 10 और 5 की घात 2 होल घात 10, ठीक है। 2 की घात 5 कितना होता है? 32, 32 की घात 10। फिर ये हो जाएगा 3 की घात 4 मतलब 3 त्रिक 9, 9 30 27 81, 81 की घात 10, ठीक है। 4 की घात 3 मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की घात 10 और 5 की घात 2 मतलब 25 की घात 10। क्या पूछा है? मैं सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो अब 81 सबसे बड़ा दिख रहा है, 81 की घात 10 ही मतलब ये 81 आया है। ये कौन सी संख्या से आया है? ये दूसरे नंबर वाली संख्या से आया है, ठीक है। यहाँ 81 सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है।
तो ये किससे आया? दूसरे नंबर की संख्या से। दूसरे नंबर की संख्या कौन सी? 3 की घात 40, तो ये सबसे बड़ी है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अंडर रूट के अंदर 0.798 का स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर प्लस 1 बराबर क्या आएगा? ठीक है, देखो ये तो दिख रहा है कि हमें कि ए का स्क्वायर है और ये दिख रहा है बी का स्क्वायर है। तो अब हमें पता रहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब बीच में हमें 798 मतलब ए तो दिख रहा है, अब 404 दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2ab बनाना है तो b की वैल्यू 202 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 202। ठीक है, 2 इंटू 202, तो ये क्या बन गया? 2ab बन गया। मतलब इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने अंडर रूट के अंदर ऐसे लिखा 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये वर्ग से ये रूट कट गया। 798 और 202 कितने हो जाएंगे? 1000। 1000 में 3 जीरो हैं और 3 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो उस 3 जीरो से दशमलव कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यदि p बराबर 999 हो तो करनी के अंदर 3 p ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 1 का मान क्या है? ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर p की वैल्यू 999 रख देते हैं तो इतना गुणा भाग करना पड़ेगा कि हल करना संभव ही नहीं। तो हमने लिखा कि करनी के अंदर तो कितना है? 3, p का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये क्यूब दिख रहा है तो हमें जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। एक का क्यूब करेंगे तो भी एक ही बनेगा। अब देखो इसको अगर हम ऐसे लिखें कि p प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है, देखो जैसे आप देखो कि p प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है? p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? 3। a की वैल्यू कितना है? p और b की वैल्यू कितना है? 1 और a प्लस b मतलब p प्लस 1। अब देखो इसका गुणा करेंगे, ये तो जैसा का जैसा लिखा है। 3p का p से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 3p स्क्वायर और 3p का 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3p। तो ये बन जाएगा पूरा जैसा का जैसा, तो इतना लिख सकते हैं। अब हम अभी क्यूब से ये करनी का 3 कट गया तो क्या बचा? p प्लस 1। p की वैल्यू कितना है? 999 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है? हमने संख्या मान ली x। ठीक है, कि x को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने x को 7/6 से भाग दे दिया, जिससे दोनों में कितना अंतर आ गया? 39 का। ठीक है, 7x/6 माइनस ही 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो 6x/7 बराबर 39। 7 का 7 में गुणा होगा तो 7 7 49x माइनस 6 का 6 में होगा 36x/6 7 42 बराबर 39। 49 में से 36 जाएंगे तो 13 बच जाएंगे। 13x बराबर 39 इंटू 42, 13 3 39, तो x बराबर 3 दूना 6 4 3 12 126। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है,
अब देखो, जैसे मैं भिन्न वगैरह के टॉपिक में भी पढ़ाया था आपको, इस तरह के क्वेश्चन समय कार्य में पढ़ाया। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय कितनी है। देखो हमने जब बटे बटे वाला क्वेश्चन रहता है तो उसको पहले ऐसे लिख लिया कि 1/3 काय पे खर्च कर रहा है वो भोजन पे, 2/5 काय पे खर्च कर रहा है वो मकान के किराए पे, और 1/5 वो किस पे कर रहा है, कपड़ों पे, और शेष कितने बच रहे हैं उसके पास, 400। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो संख्या रहती है हर, उसका एलसीएम लेके कुल वैल्यू बना लेते हैं कि 5, 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 हमारी कुल वैल्यू थी, ऐसे 15 यूनिट। 15 का 1/3 मतलब 5 उसने भोजन पे खर्च कर दिया। 15 का 2/5 मतलब 5 × 15, 6 मकान के किराए पे खर्च कर दिया। 15 का 1/5 तो 3 कपड़ों पर खर्च कर दिया। 6 और 5 11 3 14, शेष कितने पास बचा उसके पास, 1। ठीक है, शेष कितना बचा, 1। ये कितने हो गए, 14। तो 15 में से 14 हो गए तो 1 शेष बचा। 1 की वैल्यू 400 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000। ठीक है, 15 में 400 का गुणा कर देंगे तो 15 60, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि यदि 4⁵5 + 4⁵5 + 4⁵5 बटे 3⁵5 + 3⁵5 इंटू 6⁵5 + 6⁵5 + 6⁵5 + 6⁵5 बटे 2⁵5 + 2⁵5 + 2⁵5 बराबर 2n हो तो n की वैल्यू क्या है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से 4⁵5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 + 1 + 1 बटे 3⁵5 कॉमन ले लिया तो 1 + 1 इंटू 6⁵5 कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 + 1 बटे 2⁵5 कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 बराबर 2n। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4⁵5 × 3 बटे 3⁵5 × 2 इंटू 6⁵5 × 4 बटे 2⁵5 × 3 बराबर 2n। ये 3 से तो 3 कट गया और ये 2 से 2 बार कट गया। इस 4⁵5 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2⁵5 इंटू 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3⁵5 इंटू 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2⁵1 बटे 3⁵5 इंटू 2⁵5 बराबर 2n। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2⁵5 इंटू 2⁵5 इंटू 2⁵5 इंटू 3⁵5। देखो ये 2⁵5 2⁵5 2⁵5 3⁵5 इंटू 2⁴1 बटे 3⁵5 इंटू 2⁵5 बराबर 2n। ये 2⁵5 से 2⁵5 कट गया, 3⁵5 से 3⁵5 कट गया। 2⁵5 इंटू 2⁵5 इंटू 2⁵1 बराबर 2n। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं तो 5 और 5 10 और 1 11 बराबर, ऐसे 2⁵11 बराबर 2n। ये 2 से 2 कट गया तो 11 बराबर n, तो बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि 1/5 प्लस 999 सही 494 बटे 495 इंटू 99 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 1/5 प्लस, पहले इसका इसमें गुणा होता है तो 999 गुणित 495 और फिर ये जुड़ता है प्लस 494 बटे 495 इंटू 99। ठीक है, 99 से 5 बार में कट गया, 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5। तो 1 प्लस, अब हमें 999 का इसमें गुणा करना है तो ऐसे लिख सकते हैं 999 को 1000 माइनस 1 इंटू 495 प्लस 494। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 495 का गुणा करते हैं तो 495 और कितनी जीरो लग जाएंगी, 3 जीरो, माइनस 495, क्योंकि पहले 495 का 1000 में गुणा होगा फिर 495 का 1 में गुणा होगा, प्लस 494 बटे 5।
ये देखो 494 और एक कितने हो जाएंगे 495। इस 495 से 495 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतने में हमें 5 से भाग देना है, तो 5 नाम 45, 4 बच गया, 5 नाम 45, 3 जीरो, तो 99,000 हमारा आंसर आएगा। 99,000 डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 तथा लघुत्तम समावर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 864 तो दूसरी संख्या क्या है? देखो हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इनटू महत्तम। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 864, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम दे रखा है 1296 और महत्तम दे रखा है 96। देखो 12 से काटे कि 12 सत्ते 84 और बच गया तो 12 दूना 24। ठीक है, 12 से काट दें 12 अट्ठे 96, 8 से काट दें 8 नाम 72, 9 से काट दें कि 9 एकम 9, बच गया कितना 3, तो 9 चौक 36, बच गया कितना 3, 9 चौक 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 144। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर XY। ठीक है, तो 9 इंटू 25, 25 नाम कितना हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, तो इसका आंसर क्या हो गया 15। ठीक है, 12 और 50 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो बाई 50 इंटू 50 बटे 12, काट दें, पहले काट दिया 2 से 6 बार, 2 से काट दिया हमने इसको 25 बार। ठीक है, 2 से काट दिया 3 बार और 2 से काट दिया हमने 25 बार। देखो 25 25 675, और 675 में हम 3 से भाग दिया कि 3 दूना 6। ठीक है, और फिर 3 दूना 6 + 5 15, कितना आ जाएगा 225। ठीक है, या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 25 25 625 होता है, 675 लग गया, तो 3 दूना 6। ठीक है, आया 2, 2 में भाग नहीं जा रहा तो 0। ठीक है, फिर आया 25 8 24, बच गया कितना 1, 0 दशमलव लगा दिया, तो 3 3 का 9, मतलब 208.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वैल्यू किस बात की है कि तृतीयानुपाती का फॉर्मूला कितना क्या होता है बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और मध्यानुपाती का क्या होता है अंडर रूट XY। ठीक है, अब बात करते हैं कि चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए 6 5 21 का। तो चतुर्थानुपाती का मतलब होता है चौथे नंबर पे x मान लेते, तो ऐसे लिखेंगे 6:5 समानुपात 21:x। तो इसको ऐसे लिख देंगे 6/5 बराबर 21/x। x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी 21 पंजे 105/6। 6 से भाग दिया कि 6 एकम 6, 4 बच गया तो 45 हो जाएगा, 6 7 42, 3 बच गया दशमलव लगाया 6 पंजे 30, तो क्या आ जाएगा 17.5। ठीक है, चतुर्थानुपाती में क्या करते हैं चौथे नंबर पर x मान लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहा है कि 8 5 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्रथमानुपाती, तो इसमें क्या करते हैं पहले नंबर पे x मान लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 8:x समानुपात 5:2.5। ठीक है, क्या हो जाएगा आगे कि 8/x बराबर 5/2.5। देखो 2.5 से 5 2 बार में कट जाएगा, 8 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, अगला इस वीडियो का, जैसे हम लगभग 15 प्रश्न लेते हैं एक वीडियो में, तो ये आखिरी प्रश्न है
4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, हम अंतर कितना दे रखा है, 4 वर्ष, तो एक को मान लिया x, एक हो जाएगा x प्लस 4, एक हो जाएगा x प्लस 8, 4 जोड़ते जा रहे हैं, और एक हो जाएगा x प्लस 12। इन सब का योग करते हैं तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 12 बराबर कितना, 56। ये हो जाएगा 1 2 3 4x प्लस 12 8 20 और 4 24 बराबर 56। ठीक है, 4x बराबर 56 में से 24 को हटा दें, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, 4 8 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। बड़े की पूछा है तो 12 और 8 20 वर्ष है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा वीडियो है। आपका अगर मैथ्स कंप्लीट है तो भी प्रैक्टिस सेट लगाया करो, नहीं है तो प्रैक्टिस सेट लगाया करो और टॉपिक भी कंप्लीट किया करो, जिससे ये पता चलता जाता है कि हम कितना सीखते जा रहे हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे किसी भी वीडियो को खोल के देखना, हम बहुत तबीयत से पढ़ाते हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे और आसान मेथड रहता है। जीके भी देखेंगे तो हम बहुत सरल ट्रिक से पढ़ाते हैं। ठीक है, मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।